जैसे जैसे 2022 के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही अब सभी पार्टियां अपने लिए ज़मीन मजबूत करने में जुट गई है। बात करें पिरान कली विधानसभा की, तो यहां पर आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम विधानसभावार प्रत्येक बूथ को मजबूत करने में जुट गए हैं और विधानसभा के हर गाँव में जाकर लोगों से जनसंपर्क साधने में जुटे हुए हैं। उन्होंने रामपुर गाँव में जाकर कार्यकर्ताओं से बैठक कर बूथ को मजबूत करने का प्रयास किया। वहीं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरशद हुसैन ने पिरान कली विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम और कार्यकर्ता रहमत अली से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2022 का चुनाव करीब है और पिरान कली विधानसभा प्रभारी आम आदमी पार्टी के इंजीनियर शादाब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि बूथ को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, काफ़ी कार्यकर्ता सक्रिय भी हो चुके हैं और आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस तरह से अब बूथों को मजबूत करने का काम किया जाए। देखिए, पिरान कली विधानसभा के अंदर जैसे कि आपको ज्ञात है कि आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो उसी को देखते हुए हमारा सबसे पहला अभियान जो है वो बूथ पर है। बूथ अभियान पर जितने भी बूथ हैं, हम अपने जो बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं उनके घर जाकर उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको अपने झंडे दे रहे हैं घर पर लगाने के लिए, और उनके गांव की जो डोर टू डोर समस्याएं हैं, जाने के बाद उनको साथ लेकर वहां पर हम विज़िट कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। कितने आश्वस्त नजर महसूस कर रहे हैं अपना आप को? नहीं साहब, मैं अपना आप को अस्वस्थ महसूस बिल्कुल नहीं कर रहा। आप इस बात से एहसास कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड में अपना बिगुल बजाया है चुनाव लड़ने के लिए, और 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और 70 की 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। कहाँ कहाँ आपने अभी तक प्रयास किए हैं बूथ मजबूत करने? देखिए, मैंने सबसे पहले तो आपके बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कोई प्रत्याशी जाता भी नहीं है, उसमें ही काफ़ी सारे ग्राम भी हैं। अभी हमने जो स्टार्टिंग की है वो आपके मुस्तफ़ाबाद हो गया, पाटली गुज्जर, तेलीवाला, आपके माजरी गांव है एक, और रागड़ वाला है, रामपुर में भी हमने स्टार्टिंग कर दी है, और बहुत सारे गांव हैं, बडेड़ी राजपुताना है, बहुत सारे गांव हैं ऐसे जो हमारी लिस्ट में है जिस पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। और बाकी हमने ख़ास पिरान कलियर में भी अपने बूथ अध्यक्ष बनाने शुरू कर दिए। इंजीनियर साहब, आपने इन गांवों का दौरा किया, क्या कमियां पा रहे हैं जो पिछले विधायक या वर्तमान विधायक वहां पर नहीं कर पाए, पूरी नहीं कर पाए? देखिए, कमियां गिनाना इसका मतलब जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनकी बुराई करना होगा मेरे हिसाब से। तो उस पर ध्यान ना देते हुए मैं तो इतना कहूँगा कि जो हमें काम करना है यहाँ पे, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, ये अहम मुद्दे हैं। जैसे कि आपको ज्ञात भी होगा, अभी केजरीवाल जी का दौरा हुआ है, तो हमारा एक नया मुद्दा आया है कि उत्तराखंड में 80% उत्तराखंड वासियों को हम रोज़गार देंगे। जब तक हम रोज़गार नहीं देते हैं 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे हर बेरोज़गार को। इसके अलावा आपके 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां सरकारी देंगे उत्तराखंड की सरकार आने के बाद। तो अपने आप में ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आज तक किसी भी सरकार ने इन मुद्दों में काम नहीं किया है। तो हम इन्हीं चीज़ को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए, एक खुशखबरी भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जैसे बिजली जैसे मुद्दे थे, रोजगार जैसे मुद्दे थे, इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक निजात मिलेगी। आप जनता से मिल रहे हैं, लोगों के विचार भी जान रहे हैं, उन्हें अपनी जो सुविधाएं आप देने वाले हैं वो बता भी रहे हैं, पर क्या चुनौतियां निकल कर सामने आ रही हैं? क्या ख़ास ऐसा सामने आया है जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई, केजरीवाल सरकार वो करके दिखाई? देखिए, केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है, पूरे उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि केजरीवाल ने जो वादे किए हैं वो आज तक पूरे किए हैं, और ये अपने आप में एक विश्वास दिलाने के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से कोरोना के समय में भी केजरीवाल साहब ने मेहनत की है, नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं, नए बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है, काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं। आप मान लीजिए राशन की बात मैं ले लूँ, दिल्ली इतना बड़ा प्रदेश है,
इतना बड़ा प्रदेश है दिल्ली, मगर दिल्ली में घर घर जाकर राशन पहुंचा रही है केजरीवाल सरकार। आप उत्तराखंड में देख लीजिए, लोगों को राशन भी मुहैया नहीं हो पा रहा। क्या कर रही है सरकार? क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े बातों का? तो आम आदमी पार्टी जो है वो ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी है, ना कि बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी इसके तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है। और मैं सभी को एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा उत्तराखंड वासियों को, कि हमें खुश होना चाहिए कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और एक मुझ जैसे युवा को एक प्रत्याशी के रूप में, एक प्रभारी के रूप में नियुक्त किया उत्तराखंड में, कि मुझ जैसे इंसान को जो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी राजनीति से ताल्लुक़ नहीं रखता है, उसे मौका दिया चुनाव लड़ने का। तो कहीं ना कहीं आश्वस्त नज़र आ रहे हैं इंजीनियर शादाब आलम। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की जो तमाम वादे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं और उन्होंने काम भी दिल्ली में कर दिखाया। हमारे साथ पिरान कलेर विधानसभा के ही और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। साहब, आपका नाम? मेरा नाम रहमत अली है। मैं उत्तराखंड 30 विधानसभा पिरान कलेर के गाँव रामपुर में रहता हूँ। साहब, जिस तरह से इंजीनियर शादाब अली की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी से विधानसभा पर भाई उन्हें कहा जाएगा, तो क्या मानेंगे? आपसे भी गुफ्तगू की है, कितने आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या आम आदमी पार्टी इस बार जो है इस विधानसभा सीट से निकलने वाली है? आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पे अपना बिगुल बजाया है, इससे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि हमारे माननीय केजरीवाल जी ने जो वादे किए हैं वो दिल्ली के अंदर पूरे कर दिखाए हैं और उत्तराखंड की जनता का मूड आम आदमी पार्टी के लिए अग्रसित हो चुका है। और रही बात मेरी, आपसे पहले मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, सीएम साहब के साथ भी रहा हूँ, हरीश रावत जी की, विधायक फुरकान जी के साथ रहा हूँ, उन्होंने मुझको ढूंढा है। लेकिन पहली बार भविष्य में मैंने अपने जीवन में पहली बार आम आदमी पार्टी का जो यहाँ के प्रभारी है इंजीनियर शादाब आलम साहब, मैंने उनको खुद ढूंढा है और मैंने कहा कि भाई हम आपके साथ लग के कार्यक्रम करेंगे और आपके जो वादे हैं जो आपने कर रखे हम आपको जिताकर भेजेंगे, और अगर वो आपकी सरकार पूरी करती है तो हमारे उत्तराखंड के लोगों का बहुत भला खास करके हमारे गांव रामपुर है, क्योंकि हमारा गांव रामपुर विधायक होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है। और हमने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर एक शाम अमन का पैगाम कार्यक्रम कर रहे हैं ऑल इंडिया मुशायरे के रूप में। हमने उसमें इंजीनियर शादाब आलम जी को मुख्य अतिथि के रूप में चुना है। वर्तमान विधायक कांग्रेस के हैं आपके क्षेत्र से, क्या मानते हैं कि उन्होंने पिछले 4.5 साल में विकास कार्य नहीं करे? देखिए, जब पहली बार फुरकान अहमद विधायक बने, मैं उनकी साथी था, उनका मैं मुख्य प्रवक्ता भी रहा हूँ। मैंने उनको वोट दे के जिताया था, मेहनत से उनको जिताया था। और पिछले चुनाव में मैंने उनकी बहुत मुखालफत भी की है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। वो मैंने इसलिए की थी कि उस समय मैंने उनको वोट दिया था, लेकिन इस बार जो वो विधायक वो मेरे वोट से नहीं है। अब उसने क्या किया है क्या नहीं किया वो देखें। अब हमारा काम है जिन आम आदमी पार्टी के लिए अपनी उपलब्धि गिराना और उसके लिए काम करना और जनता तक बताना जो हमारी पार्टी की रीति और नीति है। और बड़े स्तर पर हम 2 अक्टूबर के बाद एक आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। और जो हमारे पूर्व विधायक थे शहजाद जी, पहले उस चुनाव में उनके साथ थे, 24,000 वोट हमने निर्दलीय लिए, अब वो फ्री हो गए हैं। और 2 अक्टूबर के बाद हम प्रयास करें, प्रयास चल भी रहा है कि वो 24 के 24,000 लोग बड़े मंच पे आके आम आदमी पार्टी को ज्वाइनिंग करेंगे और आम आदमी पार्टी को जिताने का कार्य करेंगे। तो एक बड़ा दावा किया जा रहा है जो कि पिरान कलेर विधानसभा से आते हैं रहमत अली जी, उन्होंने दावा किया है कि 24,000 लोगों की आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग कराएंगे और बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बड़ा दिलचस्प होगा ये विधानसभा का चुनाव, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ अगर इतने लोग जुड़ते हैं तो आम आदमी पार्टी को इस ख़ास तौर पर उत्तराखंड की हम फिलहाल बात नहीं कहेंगे, अगर बात करेंगे सिर्फ पिरान कलेर सीट की, तो पिरान कलेर सीट बिल्कुल साफ़ सुथरी यहाँ से आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकती है। अभी आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार किस तरह से समीकरण यहाँ के उतरते बदलते हैं, बिगड़ते हैं, किस तरह से यहाँ के समीकरण अभी आगे बढ़ते हैं। मैं अरशद हुसैन, इंडिया नाउ, रुड़की।